इंडिया के 70% सप्लीमेंट मिसलेबल्ड है। ठीक है, उसके ऊपर बाद में जाएंगे। पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछता हूँ। हर कोई अपने माँ बाप को प्यार करता है। क्या हम डेली सुबह उठ के मेरे माँ की जय, मेरे बाप की जय बोलते हैं? नहीं बोलते ना। तो सोशल मीडिया में सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, देशभक्त वीडियो स्टार्ट करते हैं भारत माता की जय, वीडियो खत्म करते हैं भारत माता की जय। मेरे पेज में मोर देन 600 पोस्ट थे। एक भी वीडियो में या फिर एक भी पोस्ट में मैंने भारत माता की जय, ये जो दिल में रहता है उसको आप सोशल मीडिया पे दिखाने की जरूरत नहीं है। और सबसे फनी थिंग क्या है पता है? ये गधे इन्फ्लुएंसर बोलेंगे भारत माता की जय, ये लो मेरा जर्मन का वे प्रोटीन, ये मेरा यूके का वे प्रोटीन, ये मेरा यूएस का वे प्रोटीन। वो छोड़ो, हमारा इंडियन न्यूज मीडिया गधों का सरताज, इनको बहाना मिल गया और नेगेटिविटी फैलाने के लिए। इंडिया के सप्लीमेंट खराब, कितना न्यूज चलाए। मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूं, ये वीडियो देखने के बाद आपको एंटायर वर्ल्ड में एक भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा कि ये सो कॉल्ड रिसर्च कितना जेन्युइन है। रिसर्च आर्टिकल का नाम है सिटीजन्स प्रोटीन प्रोजेक्ट, जिसमें 36 प्रोडक्ट्स को लिया गया था। 36 प्रोडक्ट्स, नॉट ब्रांड्स। ओके, इंडिया में वे प्रोटीन सप्लीमेंट का मोर देन 500 वेराइटीज है। तो ये बस 36 प्रोडक्ट्स लेके बोल दिए इंडिया में, ओके, मार्क माय वर्ड, इंडिया में 70% सप्लीमेंट्स मिसलेबल्ड है। और इस आर्टिकल को देखने के बाद हमारे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, जो कुछ तो एप्रॉन पहन के आते हैं क्योंकि माल न्यूट्रिशन दिख जाएगा, भाई टी शर्ट पहन के बात कर लो, क्या प्रॉब्लम है। और इन गधों को कितना नॉलेज है ये आर्टिकल देखने के बाद पता चल गया। एक भी वीडियो किसी ने नहीं बनाया ये आर्टिकल को काउंटर करके। अब वापस आते हैं सिटीजन प्रोटीन प्रोजेक्ट के ऊपर। इन्होंने 36 प्रोडक्ट उठाया जो कि इंडिया में मिलने वाले सप्लीमेंट का 20% भी नहीं है। उसमें से इन्होंने 25 प्रोडक्ट्स को मिसलेबल बोल दिया। और न्यूज में क्या चला है? इंडिया में मिलने वाले 70% सप्लीमेंट्स मिसलेबल्ड है। किसी ने नहीं बोला कि भाई तुम लोगों ने 36 प्रोडक्ट उठाया, उसका 70% ना कि इंडिया में। और हमारे न्यूज मीडिया जो टीआरपी के पीछे कुत्तों की तरह भागते हैं। अरे चुप, एक मिनट मेरी बात सुन। एक भी एंकर को मैं बोल देता हूं भाई तुम अमीनो एसिड्स का नाम बता दे और कुछ नहीं, पता चल जाएगा तुम लोगों को न्यूट्रिशन का नॉलेज कितना है। और ऐसे वाले रिसर्च पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हुआ था। मस्टर्ड ऑयल को गलत बोल देते हैं। इंडिया में जो कैंसर कॉज करता है वो वाले रिफाइंड ऑयल हम लाएंगे, बेचेंगे। और आज भी वही है। पिछले कुछ सालों में इंडियन सप्लीमेंट इंडस्ट्री कितना ग्रो हुआ है उसके ऊपर एक बार रिसर्च करके देखो। और उसके वजह से जो इंपोर्टेड वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स इंडिया में बिकते थे कितना ड्रॉप हुआ है। इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है, इतना याद रखो। और हर कोई कंपनी, हर कोई देश यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है। तो ऐसे वाले रिसर्च पेपर्स आपको डेली दिखने को मिलेगा हर चीज में। और आप कोई भी देश से देख रहे हो भाई, प्लीज अपने लोकल कंट्रीज का जो कंपनीज है उनको सपोर्ट करो। अगर उनको आपने ही फीडबैक दिया ना, वो ही अपना प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ा देंगे भाई। अगर उनको आप सपोर्ट ही नहीं करोगे तो वो कहां से रेवेन्यू जनरेट करेंगे? और प्रोडक्ट क्वालिटी तो बात की बात है। अरे आप उनको सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? ऐसे ही सो कॉल्ड रिसर्च पेपर आपको मिलते रहेंगे। अब बात करते हैं एक एक पॉइंट का। देखो, आप कोई भी सप्लीमेंट लैब में टेस्ट करते हो वो नाइट्रोजन कंटेंट के बेसिस पे प्रोटीन कंटेंट चेक करते हैं। और कोई भी सर्टिफाइड लैब में आप टेस्ट करेंगे आपको +- 10% का वेरिएशन नॉर्मल जो लेवल क्लेम किया है कंपनी ने वहां से डिफर मिलेगा। और ये खाली मैं नहीं बोला या फिर लैब नहीं बोले हैं, इस पे FSSAI का गाइडलाइंस है कि 10% वेरिएशन मिसलीड नहीं माना जाएगा। और ये रिसर्च पेपर का देख लीजिए, इन्होंने FSSAI का गाइडलाइंस भी तो चेक नहीं किया, 10% वेरिएशन को इन्होंने कंसिडर ही नहीं किया। और इन्होंने पॉइंट सम चेंज में भी डिफरेंट आया तो उसको भी मिसलेबल बोल दिया। सही है, मतलब पूरे तरीके से कैसे हम डिफेम करेंगे इंडियन ब्रांड्स को। और अगर हम 10% वेरिएशन को कंसिडर करेंगे, ओनली 6 प्रोडक्ट्स मिसलेबल है, जो कि होना चाहिए अराउंड 17%। 17% कहां, 70% कहां? और वो भी इंडिया के पूरे सप्लीमेंट्स का नहीं है। और ये जो नीचे 2-3 कंपनी के सप्लीमेंट्स है, मैं उनको खुद ही सपोर्ट नहीं करता। आपको क्या लगता है इन्होंने मुझे अप्रोच नहीं किया स्पॉन्सरशिप के लिए? DM करना, मैं प्रूफ भेज दूंगा। क्योंकि मैं इन कंपनीज का कोई भी तरीके से प्रमोशन नहीं करूंगा, एक भी फोटो नहीं डालूंगा। DM कर लीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और देखो ये आर्टिकल कितना बायस्ड है, इन्होंने ये डिस्क्लोज नहीं किया है इन्होंने ड्राई बेसिस पे टेस्ट किया है या फिर आज इस बेसिस पे टेस्ट किया है, कुछ नहीं। क्योंकि जो कंपनी जब लेबलिंग करते हैं, जब वो टेस्ट करते हैं, वो ड्राई बेसिस पे होता है। जब आप वो प्रोडक्ट बाहर लाके दूसरे लैब में टेस्ट करते हैं तो वहां पे भी वैल्यू चेंज हो सकता है। अब ये देखो सिटीजन प्रोटीन प्रोजेक्ट का
टेस्ट रिपोर्ट, इन्होंने 10% वेरिएशन के रो को डिलीट ही कर दिया है। ये इंटेंशनली है या फिर मिस्टेक, पता नहीं। आप लोगों के प्रूफ के लिए मैं दिखाता हूं। ये है एनिमल बूस्टर का लैब टेस्ट रिपोर्ट, ये है सीरियस वे का लैब टेस्ट रिपोर्ट, और ये है आइसोलेटेड वे का लैब टेस्ट रिपोर्ट। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है 90% से लेके 110% तक वैल्यू चेंज हो सकता है, और ये एक सर्टिफाइड लैब का टेस्ट रिपोर्ट है। आप लोगों के लिए प्रूफ देने के लिए, आप लोगों के लिए मैंने बनाया। आप मुझे बताओ इंडिया में कितने जन ऐसे अपना लैब टेस्ट रिपोर्ट लाके बताए कि जो सप्लीमेंट को मैं सपोर्ट कर रहा हूं, देखो दम है कि नहीं। अगर आप एक जेन्युइन ब्रांड को सपोर्ट करते हो ना, वो उतना मार्जिन नहीं दे सकते हैं। अरे बहुत कम मार्जिन मिलता है रॉ मटेरियल को। अगर आप कंसीडर करेंगे, उसका वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें आपको क्लियरली दिखाऊंगा कि इंडिया में रॉ मटेरियल का प्राइस क्या है, और फ्लेवर्स, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ मिलाने के बाद कितना प्रॉफिट में एक कंपनी एक प्रोडक्ट को सेल करता है। उसका वीडियो अलग से बनाऊंगा, चेक कर लेना। और मजाक की बात यह है, देखो जो सप्लीमेंट्स प्लस में हैं उनको भी ये बोल दिया कि इन्होंने अमीनो एसिड स्पाइक किया होगा, उसको भी टेस्ट कर लेते। क्या प्रॉब्लम था? क्यों फंडिंग खत्म हो गया था? नहीं, जो हमारा मेन मोटिव है डिफेम करने का, वो कैसे हो पाएगा? और इसमें कुछ लोग काउंटर करेंगे, ये थोड़ी ना खाली इंडियन ब्रांड्स लिए हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स भी तो है। कितना? 1 ग्लास पानी में 2 ड्रॉप दूध, समझ गए? अगर 2, 4, 5 ब्रांड यूज नहीं करेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि ये कंप्लीटली इंडियन ब्रांड्स को टारगेट कर रहे हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल देते हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा इंटरनेशनल ब्रांड डाल देते हैं, तो लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं, दूध के ऐसे तो लग रहा है, दूध हो सकता है। आर्टिकल पढ़ना, उसको समझना, और कुछ गलत है अपना कॉमन सेंस यूज करके उसको काउंटर करना अलग बात है, ठीक है? उसके लिए दिमाग सही। और देखो इन्होंने FSSAI का जो गाइडलाइंस है, जिसमें हेवी मेटल्स लाइक लेड, कार्डमियम एंड आर्सेनिक जो सेफ लिमिट में रहता है, कोई भी फैक्ट्री से निकलने वाले फूड में, आप सांस ले रहे हो ना, उसमें भी है। पानी पीते हैं ना, मिनरल वाटर बाहर लेते हैं, उसमें भी है। आप एक बार चेक कर लो, ओके? तो आप सांस लेना ही बंद कर दो, आप पानी पीना ही बंद कर दो। एक्सट्रीम लो क्वांटिटी में हेवी मेटल्स हर एक प्रोडक्ट में है। इन्होंने उसको कंसीडर ही नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने एक भी FSSAI का गाइडलाइंस फॉलो ही नहीं किया है। और अगर आपको काउंटर करना है, कॉपर तो ज्यादा अमाउंट में मिला है। देखो कुछ कंपनीज कॉपर आज मिनरल अपने वे प्रोटीन में ऐड करते हैं, जो हेवी मेटल टेस्ट में डिटेक्ट हो जाता है, समझ गए? कॉपर एक मिनरल है, कंपनीज ऐड करते हैं अपने वे प्रोटीन में। अब बात करते हैं पेस्टिसाइड्स की। कल्टीवेशन का एक पार्ट है पेस्टिसाइड्स। अगर आपको पेस्टिसाइड मुक्त खाना है ना, तो आप फ्रूट्स भी बंद कर दो, वेजिटेबल भी बंद कर दो, आप जो भी घर पे खाना खा रहे हो सब बंद कर दो, क्योंकि पेस्टिसाइड हमारे डेली खाने में, स्पेशली वेजिटेरियन खाने में रहता है, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम से फ्रूट्स बंद कर देना, राइस बंद कर देना, रोटी बंद कर देना, वेजिटेबल बंद कर देना, सब कुछ बंद करके मर जाना। बड़ा हरामी हो बेटा। और ये जो स्मॉल क्वांटिटी में पेस्टिसाइड डिटेक्ट हुआ है, वो किसमें? वीगन प्रोडक्ट्स में। प्लांट बेस्ड प्रोटीन, मैं पहले भी सपोर्ट नहीं करता था वीगन प्रोटीन को, अभी भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना फ्यूचर में करूँगा। प्लांट बेस्ड प्रोटीन मत यूज करो, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। कुछ काम का नहीं है, बर्बाद कर रहे हो पैसा अपना। तो बात यही है, इनका सो कॉल्ड रिसर्च पेपर इसलिए पब्लिश हुआ था, इंडियन ब्रांड्स को हम बदनाम करेंगे और हमारा सो कॉल्ड प्योर क्वालिटी प्रोटीन इंडिया में लाके हम बेचेंगे। लेकिन भूलना मत, इंडिया में हम जैसे इन्फ्लुएंसर भी है, तुम्हारे रिसर्च पेपर रोल करके कान खुजाएंगे। कंट्रोल। तो प्लीज, आप कोई भी देश से देख रहे हो, प्लीज अपने लोकल कंपनीज, लोकल वेंडर जो है उनको सपोर्ट करो। अगर क्वालिटी खराब है, फीडबैक दो। मैंने एक भी वीडियो में सो कॉल्ड देशभक्त वाला प्रवचन नहीं दिया है, लेकिन आप कोई भी देश से देखते हो, प्लीज आपके कंट्री को सपोर्ट करो, कंट्री के प्रोडक्ट को यूज करो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। खाली गवर्नमेंट को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। खाली आर्टिकल्स पढ़ना नहीं पड़ता है, उसको समझना ही पड़ता है। उसको अगर गलत लिखा है, काउंटर भी करना पड़ता है। अगर मुझे 2 जन भी जेन्युइन समझ के फॉलो करते हैं ना, मेरा फर्ज है कि उनको मैं सही रास्ता दिखाऊं। तुम लोग क्या दिखा रहे हो? अपना जर्मन ब्रांड, अपना यूके ब्रांड, अपना यूएस ब्रांड और सो कॉल्ड प्रोग्राम्स ले लो, क्योंकि हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम यही इंस्टाग्राम है और कुछ नहीं है हमारे पास। हमारा बिजनेस कुछ नहीं है, हम जॉब नहीं करते हैं, हम तुम लोगों को बेचेंगे सामान, वहीं से पैसे लेके अपना जेब भरेंगे। भाई आगे बढ़ो इससे। और बात रही एनिमल बूस्टर वे प्रोटीन की, मैं स्टांस ले रहा हूं, अभी भी मैं बोलता हूं, कोई भी इंडियन ब्रांड
एनिमल बूस्टर के क्वालिटी के साथ मैच नहीं कर सकता। और हम लोग कोई भी सेलिब्रिटी को एडवर्टाइज के लिए पैसे नहीं दे सकते। क्यों? मार्जिन ही नहीं है उतना। जब आप क्वालिटी में फोकस करते हो, आप मार्जिन नहीं निकाल सकते उसको कोई सेलिब्रिटी को पैसे देने के लिए। तो वही बात मैं फिर से बोल रहा हूं, आपके लोकल वेंडर्स, लोकल कंपनीज को सपोर्ट करो। आपका देश आगे बढ़ेगा तो आप भी आगे बढ़ोगे। और ये जो इन्फ्लुएंसर्स आपको चिपकाते हैं इधर उधर का सामान, ब्लॉक मारो गधों को।